हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं अतुल प्रसाद, और इन्होंने एक बड़ा ट्वीट करके जानकारी दी है कि देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग STT। इन्होंने कहा है कि जो STT के कैंडिडेट हैं वो जो है बेफालतू में जो है अननेसेसरी अनावश्यक कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं अदर सब्जेक्ट को लेकर। ऑब्वियसली अ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली इन अ सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ क्लियर्ड STT। तो देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट जो आ रही है अननेसेसरी। उन्होंने कहा है कि भाई आप जो हैं वो डाउट कर रहे हैं, ये बात इन्होंने की है। और आगे लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन अ सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ क्लियर्ड STT। दिस selections of subject cannot be based age relaxation and similarly other means other subject only। तो ये बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है, उसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा है। ठीक है, लिखा है कि STT या अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने STT उत्तीर्ण किया है। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही है था। तो इसलिए इन्होंने ट्वीट किया है। भाई अब बात आती है कि सेकंड मेरिट लिस्ट, ये तो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे और प्रॉब्लम की स्थिति में फंसे हुए हैं। अब उन अभ्यर्थियों की हम बात करेंगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए भी यहाँ पे लाइव सिटी के पत्रकार ने जो है वो यहाँ पे वार्ता की है, इंटरव्यू लिया है। और इंटरव्यू लेने पे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ बातें इसमें हो रही हैं। अपना परसेंटेज कम करेंगे जो क्वालिफाई है, तो बहुत जगहों पर आपने किया लेकिन बाकी जगहों पर नहीं किया। चलिए उससे भी एतराज नहीं है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी करना होगा। जो चीजें आपने जारी करेंगे तो वेटिंग लिस्ट आपको जारी करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट हर हाल में जारी करना चाहिए। बहुत सारे युवा जो है उसको आस लगाए हुए बैठे हुए आस लगाकर बैठे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहिए, देखिए मैंने शुरू में भी ये बातें कही कि फॉर्म भरने के साथ ही जो है अभ्यर्थियों में कई तरह की समस्याएं आ रही है, कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। तो जानना चाहिए कि इसके झांसा के पास भी अभ्यर्थी पहुंच रहे होंगे अपनी परेशानियों के साथ साथ। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है क्योंकि हम लोग भी लगातार ग्राउंड पर फॉर्म भरते समय भी कई परेशानियां आ रही है। क्या कुछ परेशानियां जो है वो आ रही है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या शिकायतें लेकर अभ्यर्थी आपके पास आ रहे हैं? सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की ये है कि एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और बार बार आदरणीय चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देने जा रहे। हम आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देने जा रहे। लेकिन कुछ बिंदुओं पर जहाँ पर गड़बड़ियां हैं उस पर या तो आप एडिट का मौका दीजिए। 25 तक ही आपको जो करना है कर लीजिए। एडिट का मौका मिलना चाहिए बच्चों को। और बिंदुओं पर दिक्कतें अभी बच्चा मेरे पास आया, वो कहता है कि सर स्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, BPSC भी बिहार सरकार का आयोग है, उन दोनों में कम से कम ट्यूनिंग बैठना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी बिहार सरकार है, वो तीनों में अगर ट्यूनिंग नहीं बैठा है तो उसके बीच का कोई रास्ता जो है बिहार सरकार को निकालना चाहिए और BPSC आयोग को निकालना चाहिए। जो स्टेट वाला मामला है, बहुत सारा पेपर का मामला फंसा हुआ है बच्चों का। यूनिवर्सिटी भी बिहार सरकार का है, आपने स्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, BPSC भी बिहार सरकार का आयोग है। कहीं ना कहीं इसमें समन्वय बैठाने का काम जो है वो करना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेशन से नहीं होगा कि आपका क्या है आप जानिए, हमारा क्या है हम जानेंगे, हम जो कहेंगे उसी को करना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? इस पर हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती निकली है। इसके लिए सरकार को एकदम तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन इस भर्ती में जो दिक्कतें आ रही है चटपट झट के चक्कर में, उसको करने का काम सरकार को करना चाहिए और उसके लिए एक अलग से टीम बनाना चाहिए जो इन सब चीजों को देखे। अच्छा, मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि जो बड़ी समस्या है जिससे अभ्यर्थी जो है जूझ रहे हैं वो बड़ी समस्या है। बड़ी बात है कि एडिट का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा क्योंकि भर्तियां अभी भी हो जा रही है। गलतियां बच्चों से नहीं हो रही है, मैम ये आपको समझने की जरूरत है। अब अगर आयोग ये कहता है कि हमने तो आपको कहा ये फॉर्म भरिए, आप ऐसे भरिए, आप ये सभी बच्चे ग्रेजुएट हैं, इनसे गलतियां नहीं हो रही है। ये जो आप समझिए कि स्टेट, उसके बाद आप BEd DLEd और इधर जो BPSC आयोग है, इन सब के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। अब देखिए स्टेट में बहुत सब्जेक्ट को लेकर
बहुत सारा मामला था। ये सब चीजों को समझना होगा, उसको समझ के सारे आयोग आप ही के हैं और इतने बच्चों को अंदर हम नहीं जानते भैया, हमको तो ये चाहिए, तो ये ऐसे कैसे बनेगा? इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जहाँ पर भी फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है, एक कॉमन 10 लोगों का 15 लोगों का टीम बनाइए और जो कॉमन बच्चों की समस्याएं हैं उसको आप सुनिए। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। जो छात्र नेता है या जो शिक्षक है उनसे आप पूछिए कि आपके पास किस तरह की समस्या है, या आप छात्रों से पूछिए कि आपके पास किस तरह की समस्या है। उन समस्याओं के लिए आप एक ग्रुप पर नोटिस बना दीजिए ताकि बच्चों को उसका समाधान और अवसर जारी कर रहे हैं इस बात की सूचना दे दें कि वेटिंग को ओपनिंग होगी ही, लेकिन कम से कम सूचना भी मिल जानी चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी और मुद्दा हमने भी उठाया था कि सीटेड अपियरिंग वालों का क्या होगा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि सीटेड अपियरिंग वाले को बीपीएससी जीआरई 2.0 में जगह नहीं मिली है, मौका नहीं दिया गया है। इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है? वजह क्या हो सकती है? झटपट झट, अच्छा इसके पीछे का एक ही कारण है, झटपट और झट। अच्छा आप भी समझ रहे हैं आगे चुनाव है, झटपट झट के मुद्दे पर है और हम तो यही कहेंगे कि सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से कि आप झटपट झट की एकदम जल्दी नौकरी दे रही तो बड़ी वाहवाही का काम आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे शिकायतें नहीं है, हम आपसे शिकायत भी नहीं कर रहे। जो भर्तियां आई है ये सब जानते हैं कि पिछले 25 साल में, 15 साल, 20 साल, 25 साल में इतनी भर्तियां नहीं है जितने पिछले 3 महीने में बिल्कुल एकदम ये हकीकत है, इससे कोई बिहार का